नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसे दमदार फंड के बारे में बात करने वाला हूं जिसने ऑल टाइम 23% जबकि पिछले 5 साल और 3 साल में 32% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, इतनी वॉलेटाइल मार्केट के अंदर भी। इसके साथ अगर आप इस फंड के अंदर आज से 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करते हैं या 1500 रुपए की एसआईपी करते हैं तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको 1 करोड़ रुपए जनरेट करके ये फंड देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिदर। चलिए फटाफट से इस फंड का रिव्यू शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं कितना दमदार ये फंड है और किस हिसाब से ये रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अगर आप यहां पे 5 साल पहले 50,000 रुपए सिर्फ इस फंड के अंदर लमसम में इन्वेस्ट करते तो आज के दिन में उस फंड की वैल्यू जो हो जाती 2 लाख रुपए, मतलब कि ऑलमोस्ट 32% रिटर्न के साथ में 4 गुना पैसा आपका हो जाता। जबकि कैटेगरी एवरेज, इस कैटेगरी में जो दूसरे फंड है वो 2.25 लाख रुपए जनरेट करके देते। और अगर फ्यूचर की बात करें, हम लोग यहां पे 15% रिटर्न मान के चल रहे हैं, जबकि ये फंड ने 23% का ऑल टाइम रिटर्न जनरेट करके दिया है। 15% भी पकड़ के चलते हैं, 50,000 रुपए आज के दिन में आप अगर लमसम कर देते हो ये फंड के अंदर, 30 साल के बाद आपको 33 लाख रुपए का ये फंड जनरेट करके देने वाला है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 50,000 लमसम कर देना है। एसआईपी की बात करते हैं। एसआईपी में अगर 1500 रुपए की एसआईपी आज के दिन से ये फंड 5 साल पहले अगर आपने चालू की होती, अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखे तो आज के दिन में इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए हो जाती। और अगर दूसरे कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 1,88,000 रुपए जनरेट करके देते हैं। यहां पे भी अगर आप देख सकते हैं 33% का रिटर्न ये फंड ने जनरेट करके दिया है। काफी दमदार दिखता हुआ फंड है, अच्छा रिटर्न कैटेगरी एवरेज को हर तरह से बीट करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम लोग एसआईपी की बात करें तो 1500 रुपए की एसआईपी अगर आज के दिन से आप चालू करते हैं तो 20 साल के बाद 19 लाख रुपए और 30 साल के बाद ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए ये फंड आपको जनरेट करके देने वाला है। इसी के साथ अगर हम लोग लमसम की बात करते हैं, लमसम में एसडब्ल्यूपी भी हम लोग साथ साथ में बात करेंगे, तो 5 लाख रुपए आज के दिन से लमसम कर दीजिए। इसके अंदर से 4,000 रुपए की 4100 रुपए का एसडब्ल्यूपी करिए, मतलब हर महीने कमाई करिए 4100 रुपए का, और इसके साथ इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। 30 साल के बाद जब आप देखेंगे आपके पास में 1 करोड़ रुपए जमा होके पड़े होंगे, प्रोवाइडेड कि यहां पे 15% रिटर्न लिया। अगर इससे ज्यादा रिटर्न मिलता है तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए अब इस फंड के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि ये फंड इतना दमदार क्यों है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये फंड 2015 से शुरू हुआ है, ये एक सेक्टोरियल फंड है, 2015 से शुरू हुआ है और इसने सिंस इंसेप्शन यानी कि 2015 से लेके अब तक 23% का रिटर्न जनरेट करके दिया। पिछले 5 साल में 32%। आप राइट हैंड साइड में जो देखेंगे कैटेगरी एवरेज यहां पे आपको दिखेगा। पिछले 3 साल में 32.7%, पिछले 1 साल में 30% और पिछले 6 महीने के अंदर -10%। यहां पे आप देखेंगे कि ये जो कैटेगरी एवरेज है इसको चारों हॉरिजॉन में ये परफॉर्मेंस को बीट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप पिछला 6 महीना भी देखेंगे यहां पे -10% रिटर्न, हर जगह पे मार्केट डाउन हुआ है ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, तो -10% रिटर्न के बावजूद भी यहां पे ये 23% का ओवरऑल ऑल टाइम रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है। जबकि इसका अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें इक्विटी 92.80% है, कैश 5.75% और बाकी का अदर्स 1.45% है। और अगर हम लोग फर्दर डिग डाउन करें तो आईटी सेक्टर में इस फंड ने 77.86% लगाया है, टेलीकॉम सर्विस में 6.55। तो इसको देख के आपको एक अंदाजा तो लग ही गया होगा कि एक टेक्नोलॉजिकल फंड दिखता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसको और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.35, बेहतरीन एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड 0.25, जनरली 1% से 1.5% रहता है। बहुत ही बेहतरीन फंड है कि यहां पे आपको एग्जिट लोड में भी बहुत ही कम पैसा देना पड़ेगा। एयूएम यहां पे आप देखेंगे अच्छा खासा एयूएम है, 6000 करोड़ का। लॉकिंग कुछ नहीं है, एज 6 साल है, बेंचमार्क निफ्टी आईटी टीआरआई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 150 रुपए से आप एसआईपी चालू कर सकते हैं और 5000 रुपए से लमसम। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि एसआईपी का वैल्यू यहां पे 150 रुपए ही रखा गया। परफॉर्मेंस, क्वालिटी और डाउन साइड में जो रिस्क की पॉइंट है वो यहां पे डाउनग्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है वो नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। अब देखते हैं कि इसका टैक्स इंप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है। अगर 1 साल से पहले आप इसमें से पूरा पैसा निकाल लेते हैं तो आपका जो टोटल कैपिटल गेन बनता है 15% टैक्स देना पड़ेगा। 1 साल के बाद निकालेंगे तो 10% टैक्स। इसका नाम है दोस्तों टाटा डिजिटल फंड, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है और ये डायरेक्ट प्लान ही बताता हूं मैं आपको। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपको इस वीडियो का बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है उसमें आपको ये बताने वाला हूं कि ये फंड क्यों इतना दमदार है और आगे जाके क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये कंटिन्यू ग्रोथ कर पाएगा और इसी हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दे पाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो है उसको मिस मत करना।
अब देखिए यहां पे पूरा सिनारियो आपके सामने है। ये कुछ यहां पे सिग्नल्स है जिससे हमको ये पता चलता है कि हाँ ये फंड में इतना दम है या नहीं है। पहला है टर्नओवर रेशियो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसका मैं हर बार अलग अलग वीडियो में आपको बताता हूं। टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि पोर्टफोलियो में कितना चेंज हो रहा है। अब की हालांकि अभी का अगर मार्केट देखेंगे तो बहुत वॉलेटाइल है, तो बाकी कैटेगरी एवरेज अगर आप देखेंगे तो 103% है, मतलब लोगों ने पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चेंज कर दिया, जबकि यहां पे ये फंड ने सिर्फ 25 यानी कि 28%, 1/4 पोर्टफोलियो चेंज किया। तो एक अच्छी चीज है। फंड परफॉर्मेंस की बात करेंगे जहां पे ये दो जो चीज है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बेटा वैल्यू, ये दर्शाते हैं कितना वॉलेटाइल है, अप डाउन कितना चल रहा है। तो यहां पे दोनों माइनस में है। इसका मतलब यह है कि ये फंड काफी वॉलेटाइल दिखता हुआ नजर आ रहा है, जबकि हर एक जो आप जितने भी सेक्टोरियल फंड लेंगे या स्मॉल कैप फंड लेंगे आपको इतना वॉलेटिलिटी तो देखने को मिलेगा। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है। जो रिस्क ले रहा है उस रिस्क पे रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है कि नहीं, या फिर फेल हो रहा है। तो यहां पे ये तीनों रेशियो में पॉजिटिव सिग्नल हमको दिखते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंड है इस पे काफी पोटेंशियल है और भी रिटर्न जनरेट करने का। अब मेरा फाइनल कंक्लूजन कि टाटा डिजिटल फंड को लेना चाहिए कि नहीं और आगे जाके इस पे ग्रोथ है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए यहां पे जो पास्ट परफॉर्मेंस है काफी दमदार रहा है और इसने एक जो उतार चढ़ाव है, जो कोविड का क्राइसिस था या अगर आप बोल सकते हैं कि जो भी यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, इन्फ्लेशन का क्राइसिस चल रहा है, सबको बीट करते हुए एक दमदार रिटर्न यहां पे जनरेट करके दिया है। इसके साथ जो मुझे रेशियोस दिख रहे हैं, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करके दिया है और इसमें और भी पोटेंशियल है कि ये फंड आगे जाके रिटर्न जनरेट कर सकता है। लेकिन यहां पे एक चीज है कि एक सेक्टोरियल टेक्नोलॉजी फंड है, तो यहां पे ये इसका पूरा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है उसमें रहने वाला है। और टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन है, टेक्नोलॉजी में फ्यूचर है टेक्नोलॉजी। तो यहां पे ये फंड मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा रिटर्न फ्यूचर में भी जनरेट करके दे सकता है। लेकिन आपको इसमें SWP तो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, बट आप एक अगर सेक्टोरियल अच्छा फंड ढूंढ रहे हैं तो आप अपना 10% से लेके 15% एलोकेशन सेक्टोरियल फंड यानी कि टेक्नोलॉजी और फार्मा में भी दे सकते हैं। तो उसमें ये फंड आपके लिए काफी फिट बैठेगा और आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यही मेरी फाइनल एडवाइस है। दोस्तों आपको आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा। अगर आपके पास भी ये फंड है, कितना % रिटर्न जनरेट करके दिया मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।